देखो, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें क्या है, हमें दो पार्टनर्स दिए हैं, अमित और अनिल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। अंकित नया पार्टनर आया है, 1 लाख कैपिटल लेकर आया है, 60,000 का गुडविल लेकर आया है। कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमारे अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट हुए। और एक और है इसमें, जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो इसको हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाले उसमें करना होगा। तो सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जब रीवैल्यू होती हैं तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं। तो डेबिट साइड में आते हैं। यदि कुछ भी लॉस है या हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में, और कुछ गेन है तो हमारा क्रेडिट साइड पर आता है। तो अभी इसमें देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट क्या है कि पहला तो अंकित है जो कैपिटल लेके आएगा और गुडविल लेके आएगा, वो तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। लेकिन जहाँ लिखा है मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000, मशीनरी एप्रिशिएट इंक्रीज हुई है 1,20,000 तक। तो 1 लाख की मशीनरी 1,20,000, यानी एप्रिसिएशन है 20,000 का। एप्रिसिएशन मीन्स गेन। तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। सो बाय मशीनरी 20,000। उसके बाद है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएट बाय 10%। तो बिल्डिंग की वैल्यू भी अप्रिशिएट हुई है, एसेट इंक्रीज हो रही है, मतलब गेन। सो बाय 10%। तो हम देख लेंगे बिल्डिंग कितना है। बिल्डिंग था 1,50,000, उसका 10% 15,000। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। तो स्टॉक ज्यादा से दिखाया, ओवर वैल्यू किया है, तो हम उसे कम करेंगे। स्टॉक यानी एसिड की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो हमें लॉस है। सो टू स्टॉक 4,000, हम उसकी वैल्यू 4,000 से कम करेंगे। जनरल रिजर्व का हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। फिर है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये प्रोविजन हो रहा है, यानी कि लॉस है या एक्सपेंस है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये इन्होंने बोला 5% ऑफ डेटर्स। तो हमारे डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हमारे 60,000। सो 60,000 पर 5% 3,000। उसके बाद इन्होंने बोला क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। अब ये क्रेडिटर्स हमें फाउंड आउट हो गए, तो हमें ये भी हमारे लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो डेबिट में आएंगे टू क्रेडिटर्स। अब हम देखो, इधर का क्रेडिट साइड का टोटल देखें और डेबिट साइड का देखें, तो क्रेडिट साइड का ज्यादा है, डेबिट का कम है। तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ जाएगा हमारा कितने का, 35 में से हम 8,000 माइनस करेंगे 27,000 का। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू दो ओल्ड पार्टनर्स जिनके नाम है अमित एंड अनिल, टू अमित्स कैपिटल और अनिल्स कैपिटल। तो देखो इनका टोटल कितना है, 35,000, और 35 में से 8 गया तो 27,000 का जो हमारा प्रॉफिट था उसको हम डिवाइड कर लेंगे 2:1 की रेशियो में। सो 9,000 और 18,000, ये हमारा 27,000 का प्रॉफिट है। सो 35,000 का टोटल है। अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो हमने ऐसे तीन तीन कॉलम में बना लिए हैं। सो दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले हम इनके बैलेंस लिख देते हैं। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 और 1,50,000। उसके बाद जो वो लेकर आया था बाय बैंक अकाउंट अंकित, अंकित लेकर आया कितना, 1 लाख रुपीज। और फिर अंकित PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखे है 60,000। सो वो 60,000 फिर हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे।
लेकिन यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल ओल्ड रेशो दिया है और नए पार्टनर का शेयर दिया है। सो ओल्ड रेशो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो वो जो 60,000 है उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करेंगे अंकित और अनिल के बीच, अमित और अनिल के बीच में। सो 40,000 और 20,000। इसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व है, वो भी हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में दे देंगे। सो हमारे पास है 12,000। सो 12,000 डिवाइडेड बाय 3, सो 4,000 और 8,000। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, वो भी हम दे देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, 18,000 और 9,000। जनरल रिजर्व के लिए इन्होंने एक लाइन लिखा था, जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो फिर जो हमने किया है, जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो हमें नहीं करना था। हमें क्या करना था यहाँ पर, ये हमें नहीं करना है। तो ये हमें करना था ओल्ड पार्टनर सेक्री गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है। फॉर जनरल रिजर्व। तो गेनिंग पार्टनर देखो कौन है हमारे पास, अंकित है। अंकित कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग है हमारे पास अमित कैपिटल और टू अनिल्स कैपिटल। तो हमारे पास जो जनरल रिजर्व है वो है 12,000 का। सो 12,000 का, और इसका अंकित का शेयर है 1/4। सो 3,000। इस 3,000 को हम 2:1 की रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो यह आएगा बाय अंकित कैपिटल 2,000, 1,000, और यहाँ पर आ जाएगा टू अमित कैपिटल 2,000 और 1,000 टू अनिल्स कैपिटल। ठीक है। अब तो सब हो गया है। अब हम इसके कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस निकाल देंगे। 2,40,000। सो पार्टनर अमित का आ रहा है 2,40,000। 2 बैलेंस कैरिड डाउन 2,40,000। 1,80,000। ये हमको अंकित के कैपिटल की बजाय करंट अकाउंट से करना था। तो ये यहाँ 3,000 नहीं आएगा,
ये इसके करंट अकाउंट में जाएगा। तो 1 लाख।